जिले में लगातार साइबर अपराधों के रोकथाम के लिए एक ओर जहां पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी नए नए प्रयोग कर लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी को लेकर वैश्य महासम्मेलन बालाघाट के द्वारा साइबर अपराधों को रोकने एक जागरूकता रूपी युद्ध छेड़ा गया है। इसके तहत आज वैद्यलान में बालाघाट जिले के व्यापारियों, गृहणियों और युवाओं को इस अपराध से बचाने के लिए अभियान स्वरूप कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ और जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वैश्य महासम्मेलन के अध्यक्ष तपेश असाठी ने किया, तो वही कलेक्टर और एसपी ने लोगों को संबोधित कर नई नई तकनीक और प्रयोग के माध्यम से हो रहे साइबर अपराधों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी लोगों को नए प्रयोगों के माध्यम से उलझाकर उनकी जमा पूंजी में सेंध लगा देते हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों से बचने हमें भी अपनी चालाकी का परिचय देना होगा, तभी ऐसे अपराधों से बचा जा सकता है। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने कुछ उदाहरण देते हुए लोगों को साइबर अपराध की नई घटनाओं से भी अवगत कराया। इस मौके पर वैश्य महासम्मेलन के नगर अध्यक्ष शेखू वैद्य, जितेंद्र कुचेरिया, अक्षय काकरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तो जो सामने वाला है वो हमसे तो पूरा ज़्यादा स्मार्ट है, वो कहीं से करेगा, टीम कहीं बैठी रहेगी, क्राइम कहीं हो रहा है, उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि और यकीन मानिए कि कई बार हम लोग खाली दिमाग रहता है, खाली दिमाग में फोन में आता है, हम भी करते हैं कि नहीं हाँ कहीं जा गया, टाइम पास ही करते हैं, कुछ नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है, इसलिए कहते हैं कि हम काम आप करके निपट गए, खाली है ना, तो ऐसे इसका मूल मंत्र जैसा मैं फॉलो करता हूँ और मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया, सबको बताया, वो ये कि किसी भी चीज़ को हमेशा जब भी आपको कोई अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए, मतलब ये अज्यूम कर लेना है कि ये साइबर फ्रॉड वाला फ़ोन है। आप जैसे ही उससे बात करना शुरू करेंगे तो आप जिस मोमेंट पे उसने आपकी पर्सनल जानकारी मांगनी शुरू की, चाहे वो OTP हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, इमीडिएटली आप उस फोन को कट करके ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी सर्विस नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपकी जानकारी अपडेट कराने के लिए बोलेगा। वैश्य महासम्मेलन के द्वारा आज एक युद्ध साइबर क्राइम के विरुद्ध यह एक जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें बालाघाट जिले के कलेक्टर महोदय एवं एसपी महोदय दोनों इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करते हुए इस विषय को कैसे मतलब लोगों में जागरूकता फैलाए, इसकी जानकारी देने के लिए कार्यक्रम की नितांत आवश्यकता थी। उन्होंने इस विषय के लिए हामी भरी और इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रोत्साहित किया कि हाँ कीजिए आप लोग और हम सब आएंगे इस कार्यक्रम में। उनका आगमन हुआ और उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से उनके साइबर एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर पूरा अच्छे से बताया गया कि किस ढंग से क्राइम हो सकता है और उसको कैसे आपको नहीं मतलब क्राइम का होने का अगर है तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं। इस विषय पे पूरा गंभीरता से चिंतन करके पूरी जानकारी दी गई है और हम चाहते हैं कि लोग इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर साइबर ठगी जो भी होती है उसकी जानकारी पुलिस प्रशासन। BUDS एक्ट के तहत जेल में बंद सोमेंद्र कंकरायने को हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद लांजी क्षेत्र में उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। जमानत की खबर मिलते ही लांजी क्षेत्र में कई स्थानों पर देर रात तक आतिशबाजी कर लोगों ने रिहाई की खुशियां मनाई। आपको बता दें कि लांजी क्षेत्र के बहुचर्चित डबल मनी मामले में पुलिस ने 17 मई 2022 को 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास मौजूद 10 करोड़ की राशि बरामद की थी। इस मामले में आवेदकों को जिला कोर्ट से बेल नहीं मिलने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन पहली याचिका खारिज होने के बाद दूसरी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 8 लोगों को जमानत दे दी है। इनमें मुख्य रूप से सोमेंद्र कंकरायने और हेमराज आमाडारे सहित उनके टीम के 3 सदस्य शामिल है। इसी को लेकर लांजी क्षेत्र में एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है। लंबे समय से सोमेंद्र कंकरायने के समर्थक उनकी रिहाई का इंतजार कर रहे थे।
6 एमपी स्वतंत्र कंपनी एनसीसी के अंतर्गत कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल एम रविचंद्रन के मार्गदर्शन में 26 जुलाई को एनसीसी कैडेट्स ने कारगिल विजय दिवस मनाया। कार्यक्रम में सबसे पहले शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कैडेटों ने शपथ ली। कमान अधिकारी द्वारा कारगिल की लड़ाई के बारे में कैडेट्सों को जानकारी दी गई कि कैसे विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने ये लड़ाई लड़ी और विजय हासिल की। इस मौके पर बालाघाट, वारासिवनी तथा लांजी में रैली का आयोजन भी किया गया। रैली में लगभग 362 कैडेट्स ने भाग लिया। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कैडेटों ने अपने अपने घर के आसपास पौधे रोपे और लोगों को वृक्षारोपण के लिए जागृत किया। इसके साथ ही कैडेटों ने नुक्कड़ नाटक कर देश के शहीदों को याद करने का संदेश दिया। कारगिल का जो युद्ध 26 जुलाई को समाप्त हुआ था, उस विषय में ये परंपरा बनी हुई है। आज से 23 साल पहले ये विजय दिवस बनाया गया था और हर साल इसी प्रकार से बनाया जाता है और वीर शहीदों को याद किया जाता है। नगर के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी साई मंदिर के पास निवासरत महिला आशा तिवारी के सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने पर ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए महिला मंडल के माध्यम से 10,000 रुपये की सहयोग राशि प्रदान की है। इस मौके पर ब्राह्मण महिला मंडल की महिलाएं मौजूद रही। नहीं तो इस पर किसी को अब एक्शन नहीं उठाना चाहिए। समस्या सबके ऊपर आती है, ये नहीं है कि आज हमारे ऊपर आई है कल किसी के ऊपर नहीं आएगी। और सबका मदद करना चाहिए, सक्षम है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है।